In the last lecture, we discussed about the mesomeric effect, which was not recorded. So हमने क्या किया था? डिस्प्लेसमेंट किसका होता है इसमें? पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। इट्स कॉल्ड mesomeric effect। ये फिर दो तरह के थे, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट। वो ग्रुप जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो शो करते हैं प्लस एम इफेक्ट, और वो ग्रुप जो सिस्टम में क्या है? कॉन्जुगेट सिस्टम में बेटा, जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं दे शो माइनस एम इफेक्ट। फिर प्लस एम इफेक्ट के बारे में आपको बताया था सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर रिंग से जुड़ा एटम, उसके पास या तो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो वो फिर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। और अगर रिंग से जुड़े एटम किसी और एटम से जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उससे पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, तो वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। फिर हमने देखा था कि प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट के ऑर्डर क्या क्या है? किसी को याद है बेटा? पहले कहते हैं हम प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर। तो हाईएस्ट कौन शो करता है? CH2 नेगेटिव। उसके बाद है बेटा NH नेगेटिव, फिर है O नेगेटिव, फिर प्राइमरी में NH2, फिर NHR, फिर NR2। उसके बाद कौन सा आता है? OH आता है बेटा, OH, फिर OCH3, फिर आता है इसमें ऐसे NHCOCH3, N के पास क्या है? लोन पेयर है। उसके बाद है OCOCH3O के पास लोन पेयर। तो इन सब में क्या खास बात है? यहां पे क्या जुड़ा होगा? कॉन्जुगेट सिस्टम है। उससे जो एटम है, यहाँ पे क्या कार्बन है, इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज, यहाँ N के पास नेगेटिव चार्ज, O के पास नेगेटिव चार्ज, और इन सब में क्या कॉमन है? सबके पास कम से कम एक तो लोन पेयर है। तो ये सारे ग्रुप्स क्या शो करेंगे? प्लस एम इफेक्ट। और इसी ऑर्डर में है ये, हाईएस्ट से लोएस्ट। माइनस एम इफेक्ट के लिए कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ऑर्डर क्या है? इसमें है NO2, फिर आता है बेटा CN का लिखते हैं C, ट्रिपल बॉन्ड N आता है, फिर है एल्डिहाइड CHO, फिर आता है COCH3, फिर बेटा इसमें COOCH3। ये गलत है? पहले OH है। नहीं, OR लिखवाया था ना? आप कैसे लिखवाया होगा? तो क्या लिखवाया था? COOH लिखवाया था। उसको ठीक कर लो, पहले ये COOR आएगा, फिर है COOH, फिर है CONH2, उसके बाद है COO नेगेटिव, फिर है COO
NH नेगेटिव और फिर है COO CH2 नेगेटिव। ये ऑर्डर है -M इफेक्ट का। फिर करवाया था बेटा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है एन इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहले हमने क्या था प्लस एन इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसमें क्या था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करे तो और ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट ज्यादा होता है। -M में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है रेट में और ऑर्थो और पैरा पे डिक्रीज ज्यादा हो रहा है बेटे। मेटा पे इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट मेटाबॉलिज्म। इसमें नोट पर में लिखना बेटा, नोट पर में ऐड कर लेना कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। आपसे कह रहा हूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट always dominate over inductive इफेक्ट। तो कहीं पे अगर M और I दोनों इफेक्ट आ रहे हो ना और दोनों का नेचर अपोजिट हो तो वहां पे क्या देखना है कि मेसोमेरिक ऑलवेज डोमिनेट करेगा ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैलोजन। एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैलोजन, हैलोजन्स में उसका -I इफेक्ट +M इफेक्ट से ज्यादा होगा। सो मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज dominates over inductive effect except in case of halogens। इसका मतलब क्या सेंटेंस का देखो एग्जांपल लेते हैं। सबको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, सब ड्रॉ कर सकते हो बेटा। बेंजीन से क्या अटैच करते हैं, NH2। इसके पास एक लोन पेयर है ना, सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम के पास लोन पेयर है, ये क्या शो करेगा, वेरी गुड, ये शो करेगा प्लस। और आपने पढ़ रखा है इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन खींचता है। यहां पे कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन है, कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और मेसोमेरिक से इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों अपोजिट हो गए। और इस केस में मेसोमेरिक डोमिनेट करता हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर +M भी और पर इसमें आप क्या लिख दोगे, +M डोमिनेट करता है, +M डोमिनेट। समझ में बेटा। ये एक और करते एग्जांपल, आप मुझे बताना इसमें। ये फिनॉल है ना, रिंग से जुड़ा एटम के पास लोन क्या है, ये इसमें क्या शो करेगा, ये शो करेगा +M। पर आपको पता है O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर्ड टू कार्बन, तो उससे ये -I तक शो करेगा ना, दोनों अपोजिट हो रहे हैं। +M से डोनेट कर रहा है, -I से विड्रॉ कर रहा है, कौन सा मोर होगा डोमिनेटिंग, +M। यहां पर भी +M डोमिनेट करेगा, बस एक जगह पे है जहां पे -I करता डोमिनेट, वो कौन सा है, हैलोजेंस में। एग्जांपल लो, ये है, नाम बताओ इसका,
नाम बताइए। क्लोरोबेंजीन दिख रहा वहां से पक्का, वरना उसको बंद कर सकते लाइट को, या ठीक है? ठीक है, इसको ऑन कर लो, इस वाले को। अब ठीक है, ये ऑन कर लो क्या? अब ठीक है, इसको बंद कर दो पीछे वाले को। अब ठीक है ना? इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसके पास जो लोन पेयर है, क्या शो करेगा ये? प्लस, पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू, तो यहां पर माइनस आई भी शो करता है ये, पर यहां पे एक्सपेरिमेंट में क्या मिला? माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एन को। ठीक है, ये ध्यान देना कि हर जगह पर प्लस एन माइनस आई को डोमिनेट करता है, उसके पास लोन पेयर होता है, एक्सेप्ट कहां पर? हैलोजेंस में, क्लोरोबेंजीन में, आयोडोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में, वहां पर माइनस आई प्लस एन के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। पर अगर, चलो बाद की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां पे क्या है? माइनस आई डोमिनेट कर रहा है प्लस एन। ठीक है बेटे, यहां तक? अब इसमें सवाल कैसे आते हैं एग्जाम्स में, वो देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ये रब कर दो। बगैर क्वेश्चंस के थ्योरी कितनी ही पढ़ लो, काम की नहीं है। Arrange in the order of electron density. Arrange in the order of electron density कह सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, in the order of electrophilic substitution reaction। भारी भरकम वर्ड आ गया ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबको पता है ना इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो खुद में चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। खुद में चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? बेंजीन रिंग पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, है ना? जैसे ऑर्थो पैरा पे चार्ज क्या है? नेगेटिव आ रहे थे। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना हो, कहां अटैक करेगा? इसके पास, सबके पास H है ना, कार्बन के पास H रिप्लेस करेगा, तो वहां पे बॉन्ड बनाएगा। तो बेंजीन मैक्सिमम केस में बेंजीन क्या शो करता है? कौन सा शो करेगा? अब ये बार बार आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने अरेंज करने इन कंपाउंड को या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बिहाफ पे या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बिहाफ पे। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं देखिए। सबको पता फिनॉल क्या होता है? मैं नाम बोल रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए बेटा। क्लोरोबेंजीन ड्रॉ करना आता है ना? जिनको आता है बोर्ड को मत देखो, खुद से ड्रॉ करते रहो। थर्ड ऑप्शन ड्रॉ करना है टॉलुइन, और फोर्थ है नाइट्रोबेंजीन। इन कंपाउंड को अरेंज करो इन द ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह देगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी इस तरह सवाल आते हैं, जो ग्रुप्स अटैच्ड है ना उनके बारे में लिख लो साइड में। देखो ओ के पास क्या है, मेंशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर है ना, यहाँ मेंशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसके पास कितने हैं, 3 लोन पेयर है, यहाँ पे नहीं लोन पेयर। इसके पास क्या है, नहीं इसके पास तो माइनस एन इफेक्ट है, कैसे लिख सकते हैं ना, एन से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। OH कौन सा ग्रुप है ये, प्लस एन या माइनस एन वाला, प्लस एन। साथ में क्या शो करता है, वेरी गुड शाबाश, कौन सा करता डोमिनेट, प्लस एन करता डोमिनेट। लिख लो ऐसे, बाकी में भी ये क्या शो करेगा, प्लस एन भी करता है और इसमें माइनस आई कर रहा है डोमिनेट। सब में से लिखता हूं, इसमें माइनस आई कर रहा है डोमिनेट। CH3 क्या शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ, वेरी गुड, प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। नाइट्रो क्या शो करेगा, हाँ ये माइनस एन भी करता है और वेरी गुड शाबाश, समझ में आ गया अभी, अब आप खुद कर सकते हो। प्लस वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, आपको बताया था, याद तक जो तरीका है, प्लस वाले होते हैं पॉजिटिव बन गए, वो देना जानते हैं। तो प्लस एन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा पे और पैरा पोजीशन पे, माइनस एन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता और पैरा पोजीशन पे। तो कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ये प्लस एन वाला है और प्लस आई इफेक्ट। दोनों में से कौन सा मोर डोमिनेटिंग है, प्लस एन या प्लस आई, हमेशा मेसोमर के डोमिनेट ओवर इंडक्टिव। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करेगा इन चारों में से, ए, क्योंकि यहां पर एन वाला माइनस के ऊपर डोमिनेट है। सेकंड कौन सा होगा, बी या सी, इसमें माइनस आई डोमिनेट है, ये नहीं आएगा, पहले कौन सा आएगा, प्लस आई वाला, ए के बाद सी, उसके बाद यहां पे क्या सिर्फ माइनस आई है ललित, यहां पे क्या सिर्फ माइनस आई है, इसमें क्या है माइनस एन डी, और दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे डिक्रीज करेगा, कम कौन करेगा। उसके बाद इस तरह सवाल कर लोगे, बाकी आपने करने, हाँ मैं भी इसमें हेल्प करता रहूंगा। क्वेश्चन वही है, अरेंज द फॉलोइंग, इसको ऐसे लिख लो, ये फर्स्ट है, सेकंड ये, किसी को पता है इसका नाम क्या होना चाहिए, बेंजीन से अटैच है CH2, बेंजाइलिक कार्ब एनायन, क्या है, बेंजाइलिक कार्ब। बेंजीन डिहाइड ड्रॉ कर लोगे, मैंने लिखा है CHO, आप पूरा ड्रॉ कर सकते हो ना, मतलब ऐसे देखो ना आपने, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, एनिजॉल, बताइए कौन बताएगा एनिजॉल क्या होता है, हाँ बेंजीन से अटैच्ड है OCH2। मैंने कहीं पर भी लोन पे नहीं ड्रॉ किए हैं, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, और बताओ ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, लिखो आप कौन सा प्लस एम कौन सा माइनस एम शो कर रहा है,
CH2 क्या शो करता है? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या शो करेगा? +M। ये +I शो नहीं करेगा। +I के लिए क्या था? एल्काइल, एल्काइल नहीं है ये, CH2 नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ +M शो करेगा। ये माइनस, क्या ये -I या +I शो करेगा? नहीं, क्यों? ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, +I -I नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इसमें बताइए, इसमें +M भी है और पर इसका -I डोमिनेटिंग है, -I शो करेगा। इसके बारे में बताइए, रिंग से जुड़े के पास लोन क्या है? हाँ, +M भी करेगा और -I को वो हमारा कार्बन से बोर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव तो खींचेगा। कौन सा डोमिनेटिंग है? +M। इसमें +M डोमिनेटिंग है। अब बताओ ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो यहां पर भी नहीं, इसमें -I हो गया है। +M कहां पर है? A और D में, दोनों में से कौन पहले आएगा? अपन ऑर्डर लिखा है, ये पहले आता है ना, पहले A, उसके बाद B, उसके बाद C, वेरी गुड, C, और फिर D। समझ में आ रहा है पीछे सबको? चलो अब आप जीओसी तक के जो सवाल है ना आपके मॉड्यूल पे, वहां तक सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगी। 2-3 दिन में जीओसी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन चेंज करोगे, क्वेश्चन लिखो, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनॉल ड्रॉ कर सकते हो, फिनॉल ड्रॉ करो। अच्छा, पैराक्रिसॉल क्या होता है? क्रिसॉल, जहां पे बेंजीन से OH और CH3 भी हो, क्रिसॉल। पैराक्रिसॉल मतलब पैरा प्रेजेंट तो है CH3, इसका नाम क्या है बताइए? पैराक्रिसॉल। कौन सिस्टम है? और ITC में क्या है? ध्यान बोर्ड पे, ITC में नाम क्या है इसका? अगर ये ना होता तो क्या फिनॉल है। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 पे क्या है? 4 मिथाइल फिनॉल। क्या नाम है? या पैरा मिथाइल फिनॉल या फिर पैराक्रिसॉल भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? नाम बता दो। पैरा नाइट्रोफिनॉल या फिर 4 नाइट्रोफिनॉल, और पैरा क्लोरोफिनॉल, ये है पैरा क्लोरोफिनॉल।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इन चारों को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। एसिड क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव डोनेट करें। अगर डोनेट करेंगे तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड हम बनाएंगे ना, ये ऐसे O नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये एसिडिक तरह बिहेव करेगा तो ये क्या बनाएगा? यहां पे आएगा O नेगेटिव, यहां पे क्या बनेगा? जो है पहले से CH। पहले इनका करस्पॉन्डिंग एनायन ड्रॉ कर लो, करस्पॉन्डिंग एनायन ड्रॉ कर लो। ठीक है बेटे, यहां तक कैसे होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन से, माइनस H पॉजिटिव से लॉस ऑफ प्रोटॉन से। तो कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? वो वाला एसिड जिसका करस्पॉन्डिंग एनायन स्टेबल हो। स्टेबल कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स के थ्रू आउट एक जगह इकट्ठा ना हो। अगर नेगेटिव एक जगह इकट्ठा होगा तो वो अनस्टेबल होगा। आपको मैंने पहले बताया था इफेक्टिव इफेक्ट में नेगेटिव वाले नेगेटिव को स्टेबल करते हैं, है ना? पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को। सेम यहां पे अप्लाई करो मेसोमेरिक में भी। ये कौन सा ग्रुप है? CH3 क्या शो करता है? पॉजिटिव आई तक क्या शो करेगा? ये NO2 क्या शो करता है? बताओ बताओ बाबा। माइनस M भी करेगा और माइनस I भी करता है। ये Cl क्या शो करता है? प्लस M करता है और इसका माइनस I डोमिनेटिंग है। वही अपने ध्यान में करना है कि माइनस वाले माइनस को स्टेबल करें। कैसे? माइनस M से इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी ओर, जिसका नेगेटिव चार्ज पूरी जगह में डिस्पर्स फैल जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। प्लस वाले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन और आगे धकेलेंगे। पहले से नेगेटिव चार्ज को और किए जा रहे हैं तो वो अनस्टेबल कर देंगे। तो प्लस वाले प्लस को स्टेबल करेंगे, माइनस वाले अभी माइनस चार्ज है तो माइनस वाले स्टेबल करेंगे। कौन सा ज्यादा स्टेबल करेगा? बताओ बताओ। हाँ, सी। इसमें माइनस M भी और माइनस I भी है। इसमें माइनस I है, इसमें प्लस I नहीं। इसके बाद कौन सा आएगा? D। D के बाद इसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है, इसमें अटैच है जो इसको डिक्रीज करा स्टेबिलिटी को। फिर कौन सा आएगा? A, फिर A, उसके बाद D। ठीक है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चन आ जाए तो पहले उसका करस्पॉन्डिंग एनायन बना लेना और उस नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबल करे वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ओके? सेम क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। पहला ऑप्शन ये, दूसरा क्रिसोली है। पैरामिथोक्सिफेनॉल,
छोड़ो बेटा, इन चारों को अरेंज करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका, मैं इसी में कर ले रहा हूं, इनका एनायन बनाना, इसका एनायन बनाना। ठीक है, ये प्रोटॉन यूज कर देंगे और ये एनायन बना। फिर ग्रुप के बारे में देखिए, इसमें Br क्या शो करेगा, बॉयज बताइए, Br इस पास लोन पेयर है, मैंने सोनी कर रखा, लोन पेयर इसके पास है, तो प्लस एन भी करेगा और पर इसका माइनस आई डोमिनेटिंग है। ये क्या शो करेगा, प्लस आई। ये इसके पास लोन पेयर है, तो प्लस एन और माइनस आई, इसका प्लस एन डोमिनेटिंग है। इसके बारे में बताइए, रिंग से जुड़े एटम के पास एक और एटम है 5 वोल्ट से बॉन्डेड है, क्या शो करेगा, माइनस एन। क्या ये माइनस आई शो करेगा या प्लस आई शो करेगा, नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो माइनस एन। अब बताओ ऑर्डर क्या होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का, माइनस वाले माइनस को स्टेबल करेंगे। माइनस वाले कौन कौन से हैं, ये माइनस आई इफेक्ट है, ये माइनस एन इफेक्ट है। डोमिनेट कौन सा करता है, ओवरऑल माइनस एन। तो पहला कौन सा आएगा, पहला डी, डी के बाद ए, शाबाश। प्लस वाले अनस्टेबल करते हैं, कम अनस्टेबल कौन करेगा, प्लस आई वाला, प्लस एम तो ज्यादा उसको अनस्टेबल कर देगा। हमेशा मेजोमेरिक डोमिनेट है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, सिवाय हैलोजेंस में, ये उसको ज्यादा अनस्टेबल करेगा बेटा, प्लस एन इफेक्ट, ये कम करेगा अनस्टेबल। फिर कौन सा आएगा, डी, उसके बाद सी। इस तरह सवाल जितना प्रैक्टिस करो उतना ये बढ़िया बेटा। ये मत सोचो कि हम इतने क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा। ताकि आपको आधा कंसेप्ट तो क्लास में याद हो जाए और आधा आप बाद में रिवाइज कर लेना। केमिस्ट्री को आप रोज आधा घंटा भी दो ना, बस, ज्यादा नहीं, आधा घंटा रिवाइज करने के लिए, मोर देन सफिशिएंट। इनके नाम बताइए, नाम, ललित नाम बताना इनके तीनों के, जला लो होगा, जला लो। क्या नाम इसका, बेंजोइक एसिड। इसका पैरा का क्या है, नाइट्रो, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पता ना प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले सीएच पहले आता, बाद में आते हैं यूएच नाइट्रो ग्रुप वगैरह। नेमिंग वाला वो कंसेप्ट रिवाइज करना अच्छे से, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसका भूलते जा रहे हैं मेरे ख्याल से। कितना लंबा चल गया नहीं, बताओ नाइट्रो क्या शो करेगा, माइनस एम और माइनस आई।
OH क्या शो करेगा बताइए, प्लस M और प्लस M डोमिनेटिंग है। एसिड है तो क्या बनाएंगे, नेगेटिव CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। नेगेटिव को नेगेटिव वाले स्टेबल करेंगे। यहां पर दो है नेगेटिव के, -N और -I, स्टेबल जगह कौन करेगा, B। उसके बाद A क्यों आएगा बेटा जी, इसमें -I है ना डोमिनेटिंग, नहीं 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 OH है, प्लस M डोमिनेटिंग है, प्लस M से उसको अनस्टेबल करेगा, कौन सा आएगा फिर, A। उसके बाद से हो जाएंगे सवाल बेटा ऐसे। क्या मैं बोर्ड बोल रहा हूं 1 बाय 1, बोर्ड पे नहीं, सेम क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का ही। अब सवाल अच्छे आने वाले हैं, अपने सारे कंसेप्ट यूज कर लेना। कौन बताएगा, क्वेश्चन वही है एसिडिक स्ट्रेंथ में। अगर ये एसिड से बिहेव कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा CH2 नेगेटिव, ये भी क्या बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, CH2 नेगेटिव। नेगेटिव को नेगेटिव वाले स्टेबल करेंगे। इसमें नाइट्रो क्या शो करता है, -M और -I, सेम हर जगह है ना। यहां भी 1 मिनट, एक आपको कल बताया था, क्या लिखा था मैंने रब कर दिया, वो क्वेश्चन रब कर दिया होगा। मेसेबरिक इफेक्ट मेटा में शो नहीं होता, कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैराबेस। मतलब मेसेबरिक इफेक्ट के द्वारा ऑर्थो पैराबेस नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर इफेक्ट नहीं होता तो यहां पे क्या शो करेंगे, हाँ सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट, ठीक है। यहां पर पैरा पे है ना तो माइनस शो करेगा, -M2 और अब देखो यहां भी -M -I, यहां भी -M -I। अब क्या करें, आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ में कम होता जाता है। कब तक शो करता है, 3 साल में शो करता है ना। ये जितना पास होगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता, ज्यादा पास कहां पे है, ऑर्थो पे, एज कंपेयर टू पैरा पर। तो इतना सब कुछ आपको हिंट देने के बाद मुझे बताओ ऑर्डर क्या होना, सबसे ज्यादा स्टेबल या एसिडिक कौन सा होगा, A, स्टेबल एनायन और बोल्ड एसिडिक कौन सा, A। उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद C, उसके बाद B, ठीक है। बढ़िया सवाल था ना, ऐसे और सवाल देखिए, सब कर दो ये। सेम क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ऑप्शन चेंज कर रहे हैं हम।
कितना क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन। करो ट्राई। टेक योर टाइम, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, मिनिमम 1 सेकेंड। देखते ही बताओ, इसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है। पहले सबका एनायन बना ले। एनायन क्या बनेगा? ओ नेगेटिव, ये कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? CH3 प्लस शाबाश प्लस आई। ये -m शो नहीं होता या प्लस m भी शो नहीं होता मेटा पे। क्या शो करेगा सिर्फ और सिर्फ ये -mb और माइनस वाले माइनस को स्टेबल करेंगे एनायन को। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चारों में से कौन सा है? डी, शाबाश डी। फिर सी, ठीक है सी। फिर ए बी। हो जाएंगे सवाल ऐसे। एक लास्ट ट्राई करो, ये रखो तो नीचे वाला। ये हमने आज +2 में किया था, यहां भी करते हैं। जो दोनों बातें बैठने के लिए कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि सेम टॉपिक चल रहा है वहां पर। तो पहले सबका एनायन बना लें। ओ नेगेटिव, अब ग्रुप के बारे में लिख लें। नाइट्रो क्या शो करेगा? यहां पर -m और यहां पर -i, यहां पर आप बस बताना, बाकी बताओ। आप मत बता। हाँ
पहले बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए। गलत हो जाएगा ये। यहां पर एक कंसेप्ट और आ गया, कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखो, अगर ये ऑर्थो पे अटैच है ना, ऐसे है ना, ये NO2, ये NO2, इस H में और इस O में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? अगर बॉन्ड बन गया तो क्या ये H लूज कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। तो B और D में से अब ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। यहां पर एक्सेप्शन आ गया, D हो जाएगा। D के बाद कौन आएगा? B या C? देखो C में अभी भी कैसे माइनस आई है, इसमें माइनस N और हालांकि हाइड्रोजन है, पर फिर भी ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब कौन सा आना चाहिए? B, उसके बाद C, उसके बाद A। सारे सवाल जो पूछे गए हैं PYQs में इस टॉपिक से हमने अटेंड कर दिए। अच्छे अच्छे सवाल। तो मैथमेटिक इफेक्ट से अगर सवाल आते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर सवाल कर लोगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, अलग हफ्ता लग गया उसमें। एक तो क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट, दो तरह के थे, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। तो स्टार्ट किया रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस एम और माइनस एम, या फिर प्लस आर या फिर माइनस आर इफेक्ट। और दो इफेक्ट और है जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, कौन कौन से हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमारा नेक्स्ट लेक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन का नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्या भी करते हैं? अभी करेंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बीच में रह जाएगा। कल ही करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? कल कोशिश करेंगे एक लेक्चर में पूरा हो जाए, तो थोड़ा पेशेंस दिखाना। 1.25 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है।